तो टाटा फेमस है अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करने के लिए। तो रिसेंटली उन्होंने एक और अपग्रेड किया है। अब इन्होंने इसका जो हैरियर है इसमें एक नया एडिशन किया है। तो देख लीजिए, पूरा डार्क एडिशन उनका पहले भी आता था, बट अब ये वाला एडिशन इन्होंने लॉन्च किया है। तो इसको नाम दिया है इन्होंने स्टेल्थ। तो ये स्टेल्थ एडिशन है टाटा हैरियर का। तो देख पा रहे होंगे आप कि पूरा ब्लैक आपको दिख रहा है। और इसमें जो जो चीज़ें आपको ऐड ऑन की है वो मैं आपको बता देता हूँ एक्सटीरियर में पहले। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो इसका लाइट का सेटअप है, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश ऐड हो गया है। पहले यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश ऐड नहीं था, तो ये पूरा पोर्शन आपको पियानो ब्लैक फिनिश का हो गया है। दूसरा जो एक्सटीरियर में चेंज किया है इन्होंने, वो किया है इसके एलॉय व्हील में। तो पहले जो डार्क एडिशन आता था उसमें पूरे ब्लैक आते थे, बट अब यहाँ पे इन्होंने ये एलिमेंट ऐड किया है। तो चारकोल ब्लैक अब इन्होंने एलॉय व्हील में ऐड किया है। टायर प्रोफाइल अभी भी सेम है। टायर प्रोफाइल आपको रहने वाला है 19 इंच का 245/55 का। दूसरा चेंज है यहाँ पे जो स्टेल्थ मेंशन है, ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलेगा। और जो हैरियर की बैजिंग है उस पर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिलेगा। बाकी पूरा प्रोफाइल आपको डार्क एडिशन वाला ही देखने के लिए मिल रहा है। अब पीछे की तरफ जो चेंज है वो आपको दिखा देता हूँ। पीछे की तरफ आपको हैरियर मेंशन रहेगा, अब ये भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे चेंजेस आपको इसके एक्सटीरियर में देखने के लिए मिलेंगे, जो आपको नए एडिशन में देखने के लिए मिल रहे हैं। और उसके लिए आप अप्रॉक्स 25,000 एक्स शोरूम पे ज़्यादा पे करेंगे। जो इसका अभी करंट डार्क एडिशन है फेयरलेस प्लस में आपको देखने के लिए मिलता है उस वाले वेरिएंट से। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके इंटीरियर में आपको क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, क्या क्या फीचर इन्होंने अपडेट किए हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो अब मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर, और जो इंटीरियर में चेंजेस है वो आपको पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे ये वाला पोर्शन, तो ये आपको अब हो गया है पियानो ब्लैक फिनिश में। तो जो एक गेयर नोब के आसपास का एरिया है ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा। पहले आपको क्रोम टाइप में देखने के लिए मिलता था। दूसरा जो एडिशन हुआ है वो हुआ है इसके आर्मरेस्ट में। अब आपको स्लाइडिंग वाला आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है। और जो तीसरा इन्होंने चेंजेस किया है वो क्या है इसके डैशबोर्ड में। अब आपको इसमें कार्बन नया डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है विद सॉफ्ट टच मटेरियल, जो आपको एक लग्जरी फील देता है इसके डैशबोर्ड में। तो ये सारे फीचर आपको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है स्टेल्थ के अंदर, मतलब ऐड ऑन किए हैं बेसिकली, जो आपको नॉर्मल वाली डार्क एडिशन में देखने के लिए नहीं मिलते। तो हैरियर के साथ साथ इन्होंने सफारी के अंदर भी स्टेल्थ एडिशन लॉन्च किया है। तो इसमें भी आपको क्या क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो इसका नॉर्मल वाला डार्क एडिशन है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो उसका लाइट का सेटअप है उसके ऊपर आपको अब सराउंडिंग मिलेगा पियानो ब्लैक फिनिश का, जैसे हैरियर में आपको देखने के लिए मिलता है सेम। तो ये आपका पियानो ब्लैक फिनिश में हो गया। सेकंड जो आपका एडिशन हुआ है वो हुआ है इसके एलॉय व्हील्स में। पहले आपको ऑल ब्लैक करके इसका एलॉय व्हील मिलता था, अब आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक और ये चारकोल ब्लैक करके यहाँ पे एडिशन किया गया है कलर का, तो जो इसको ड्यूल टोन इफेक्ट दे रहा है। टायर साइज अभी भी सेम है 19 इंच का 215/55 का। उसके अलावा आपको यहाँ पे स्टेल्थ का बैजिंग मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश में। और यहाँ पे आपको सफारी का मिल जाता है, ऑब्वियसली उसमें आपको हैरियर का मिलता था, यहाँ पे सफारी का मिलेगा पियानो ब्लैक फिनिश में। बाकी सेम आपको पीछे की तरफ आपको सफारी की बैजिंग मिलेगी पियानो ब्लैक फिनिश में, उसमें आपको हैरियर की मिलती थी। और अब चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर क्या क्या चेंजेस है वो आपको दिखाता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर फीचर की। तो इंटीरियर में भी ऑलमोस्ट सेम सारे फीचर जो आपको हैरियर में देखने के लिए मिलते हैं वही इसमें देखने के लिए मिलेंगे। स्लाइडिंग वाला आर्मरेस्ट आपको ऐड हो जाएगा। और उसके अलावा जो ये वाला पोर्शन है गियर नॉब वाला, ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलेगा। और डैशबोर्ड में अब आपको इसमें कार्बन नया डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है विद सॉफ्ट टच मटेरियल, जो आपको एक लग्जरी फील देता है इसके डैशबोर्ड में। तो बाकी ऑलमोस्ट सारे फीचर सेम है। एंड्रॉयड एप्पल वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम से। ये गियर नॉब वैसा सा ही है ऑटोमेटिक वाला, और कप होल्डर वही सब सेम है, और स्टीयरिंग भी वही आपको सेम है, 4 स्पोक वाला लेदरेट स्टीयरिंग आपको मिल जाता है। तो जो चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए दोनों गाड़ियों में। तो स्टेल्थ एडिशन इन्होंने लॉन्च किया है, तो इसका कॉस्ट थोड़ा आपको ज़्यादा बढ़ेगा ऑब्वियसली जो इसका डार्क एडिशन है उससे। और बात करूं इसके कॉस्ट की, तो ये आपको हैरियर से ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो इसका प्राइस रहने वाला है 27,14,000 रुपये के आसपास एक्स शोरूम हरियाणा का।
और ऑन रोड आते आते आपको ये पड़ेगी 31,32,000 रुपये की। तो इसमें और हैरियर में आपको बस सेटिंग का डिफरेंस है, ये आपको 7 सीटर ऑप्शन में मिल जाती है, वो आपको 5 सीटर ऑप्शन में मिलती है। बाकी इंजन सेम है, 2 लीटर का इसमें यूज़ होता है, 2 लीटर का उसमें यूज़ होता है। 350 Nm का दोनों में टॉर्क मिल जाता है, 170 PS का पावर मिल जाता है। बाकी जो भी डिफरेंस है वो इसकी सेटिंग में है, और जो न्यू फीचर ऐड हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।